गन्ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गन्ना है सबका भाई और गंगा है सब। सीडब्ल्यूसी में आपका नाम भी आया है, तो अभी सुनने में ये आ रहा है। आभारी हूँ। रुड़की अब फिलहाल मैं मौजूद हूँ झपरेड़ा में। यहाँ पर किसान सम्मान यात्रा में हरीश रावत जी पहुँचे हैं और किसानों के लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई है उसको लेकर दोबारा से ये पद यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे हो ये जवान चौक है, यहाँ पर हरीश रावत जी पहुँचे हैं और चलकर अब उनसे जाकर बात करेंगे कि ये यात्रा किस उपलक्ष्य में उन्होंने करी है। पूर्व मुख्यमंत्री, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रुड़की अब पर। जी, आप हमें ये बताइए, जो आप अभी पद यात्रा कर रहे हो ये किस सिलसिले में कर रहे हैं? ये पद यात्रा किसान सम्मान पद यात्रा है और इस सरकार ने किसानों का अपमान किया है। 1100 रुपया प्रति बीघा उनके बर्बाद फसल का मुआवजा दे करके हम चाहते हैं इसको बढ़ा करके 10,000 किया जाए। इकबालपुर चीनी मिल का भुगतान जो बकाया है किसानों का वो प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपया पर कुंटल से ज़्यादा घोषित किया जाए। बिजली पानी का एक फसल चक्र का पैसा माफ़ किया जाए देयक, और जो कर्ज है किसानों का 6 महीने का उसको ब्याज मुक्त किया जाए। सर अभी पीछे थोड़ी दिन पहले आपकी एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें आपने कहा था कि जो बीजेपी सरकार है 2014 से पहले उसने लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इनको भ्रमित नहीं करने देंगे, इसीलिए हमने गन्ने को माध्यम बनाया है। गन्ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गन्ना है सबका भाई और गंगा है सबकी माई। चौधरी जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर गौरव चौधरी जी, आप बताइए, आज आपका जन्मदिन भी है, आज हम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले, और रुड़की अब पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हमें बताइए कि जो आप प्रोटेस्ट हो रहा है ये किस वजह से कर रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से हुए? देखिए, किसान का सम्मान यात्रा है। जो सरकार ने 1,000 रुपये बीघा या 1100 रुपये बीघा फसलों, किसान अन्नदाता है, किसान भूखा। बताइए, ये जो आप अभी इकबालपुर में भी लोग इकट्ठे हुए थे और इससे पहले देहरादून में भी आपने प्रोटेस्ट किया है और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सरकार को हम जगा रहे हैं कि किसान की बात सुने। सरकार आती जाती रहती है लेकिन किसान अन्नदाता ही रहता है, जिसने पूरा कोरोना में पूरा विश्व चलाया है। तो उसकी बात सुनकर, उसकी पीड़ा को समझकर उसका समाधान करें। जी, और ये बताइए, आप जैसे आप हरीश रावत जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, ये इससे क्या संदेश जा रहा है सरकार के लिए? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि किसान कोई ऐसा नहीं है कि उस पर कोई ताकत नहीं है। किसान सरकारें बदल देता है और किसान का अपमान किसी भी रूप में कोई भी पार्टी है कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता। किसान जाग गया है, अपने अधिकारों को मांगेगा और इस सरकार को जगा के रहेगा। आप एक बात देखिए कि अभी 1100 रुपये सरकार ने किसानों को दिया है मुआवजे के तौर पे, तो अभी कहना है आपका कि 11,000 होना चाहिए, तो ये सरकार ने इस पे क्या एक्शन लिया है, कब तक एक्शन लेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से देहरादून के बाद भेंट हुई थी हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री को जता रहे हैं कि हम लोग सोए नहीं हैं और किसान प्रोटेस्ट करता रहेगा जब तक उसके अधिकार का नहीं मिल पाएगा। तो आपकी 4 मांगे कौन कौन सी आप बता रहे हो? 4 मांगे हमारी 4 मांगे ये हैं कि गन्ने का जो इकबालपुर शुगर मिल का भुगतान है वो दिया जाए। नंबर दूसरा, जो आपदा में गन्ना खत्म हुआ है 11,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। तीसरा, गन्ने का जो दाम है वो 425 रुपये होना चाहिए। और नंबर चौथा, कि जो आपदा में किसान हमारे ख़त्म हो गए हैं उन पे जो भी बिजली का बकाया है उस पर कोई भी पेनल्टी ना लगी जाए, उन्हें 6 महीने का समय दिया। बात करते हैं, जानते हैं। जी, अब ये पद यात्रा हो रही है, इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ये पद यात्रा जो हो रही है किसान के सम्मान की यात्रा है। किसान सम्मान यात्रा इसलिए है
कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये किसान हितैषी नहीं है, ये सबको पता चल चुका है। कहाँ ये लोग कहते थे कि हम 2022 में किसान की आय को दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज 2023 के सितंबर माह में, अक्टूबर माह में हम लगभग हैं, लेकिन किसान की आय दोगुना होने की बजाय उल्टा घटी है। ये झूठे फर्जी आंकड़े दिखा करके किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और तो और 2018-19, 19-20 का इकबालपुर मिल पर लगभग किसानों का 108 करोड़ रुपया बकाया है। ये सरकार विफल सरकार है और ये सरकार वो गन्ना भुगतान दिलाने में भी असफल रही। क्या लग रहा है कि इस बार जो ये अभी मौजूदा सरकार है इसको इस बात का इलेक्शनों में भी नुकसान होगा? देखिए, ये लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये धर्म के आधार पर, जातिगत भेदभाव के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और जो ये चुनाव है, मैं जनता से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि बेसिक मुद्दों पर आप वोट कीजिए। आप देखिए किसान का सम्मान कौन कर रहा है, आपका मजदूर का सम्मान कौन कर रहा है, तो इन सब रोजगार कौन दे रहा है, रोजगार को लेकर के कौन गंभीर है, इन सब जितने भी आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के वो वोट करें, उनको लेकर के वो सरकार को लेकर आएँ। भारतीय जनता पार्टी में पुनः कहता हूँ कि बिल्कुल भी इन कामों को लेकर के गंभीर नहीं है और ये नकारा और संवेदनहीन सरकार है। हरीश रावत आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं, तो ये आपके साथ में पदयात्रा भी कर रहे हैं, तो इससे क्या हौसला बुलंद हुआ है किसानों का? लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीनियर नेता आदरणीय हरीश रावत जी आज किसान सम्मान यात्रा कर रहे हैं। उसमें आप जनसमूह देख रहे होंगे, पूरा एक जनसमूह जो है वो पुरजोर तरीके से हरीश रावत जी के हम सब साथ चल रहे हैं और निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है और उम्मीद की किरण जो जगी है, तो मैं मानता हूँ सभी किसानों के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। सर, ये यात्रा आगे कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा आगे किसान झबरेड़ा मार्केट होते हुए पूरा किसान चौक तक जाकर भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पदयात्रा का महत्व कितना है। जी ममता राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रुड़की अप पर। धन्यवाद। आप बताइए मैम, ये जो पदयात्रा हो रही है इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, पदयात्रा का संदेश यही है कि प्रदेश सरकार लगातार हमारे किसान भाइयों की उपेक्षा कर रही है और किसान भाइयों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। हमारे हरिद्वार जनपद का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। किसान भाइयों की फसल चाहे गन्ने की हो चाहे मूंजी की हो, पूरी तरह से चौपट हो गई है। यहाँ तक कि पशुओं के लिए चारा भी किसान भाइयों के खेत में नहीं बचा है। बरसात का पानी अभी तक हमारे किसान भाइयों के खेत में जो कद्दू पड़ा हुआ है, जिसकी तरफ से सरकार बिल्कुल पूरी तरफ से आंख मूंदे बैठी है। मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, बाढ़ सिंचाई मंत्री जी हरिद्वार जनपद का दौरा करते हैं, लेकिन किसान भाइयों को मुआवजे के नाम पर 1100 रुपये प्रति बीघा दे करके किसान भाइयों का मजाक बना रही है। मैम, आपकी आपने यहाँ पर चार मांगे रखी हैं कि किसानों के लिए चार महत्व मांगे जो आपने रखी है, हमें वो जनता को आप वो बताइए। देखिए, सबसे पहली मांग हमारी ये है कि किसान भाइयों की फसलों का मुआवजा 1100 रुपये, जो कुछ भी नहीं है, उठ के मुँह में जीरे के समान है, 11,000 रुपये प्रति बीघा किया जाना चाहिए। इकबालपुर शुगर मिल पर जो हमारे किसान भाइयों का पिछला भुगतान बकाया है, वो हमारा उनका भुगतान सरकार तत्काल इकबालपुर मिल से कराए और हमारे किसान भाइयों को जो गन्ने का भाव है उसे कम से कम 450 से पार हमारे गन्ने भाइयों का भुगतान। ये वही सरकार है जो 2014 में किसानों के ऊपर राजनीति करके सत्ता में आई थी और ये अभी गलत 2015 में हमारी कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जी थे। मैं जो अभी सत्ता में सरकार बैठी है, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं वही कर रही हूँ कि सरकार ने, प्रदेश सरकार जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का सभी पूरा भुगतान कर दिया था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, सारे हमारे किसान भाइयों का भुगतान बकाया। 2022 में सरकार दोबारा से सत्ता में आई थी और उसके बाद में सरकार की उपलक्ष्य जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो अभी आपदा देखने को मिली है लक्सर में, उसमें भी सरकार की तरफ से बिल्कुल ढील इतनी दी गई है कि आज आम जनता परेशान है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े वादे करती है और दावे करती है। इन्होंने जनता के साथ भद्दा मजाक किया और झूठे सपने दिखाने का काम किया कि 15 दिन के भीतर हमारे किसान भाइयों का पुराना भुगतान हो जाएगा, जिसे सदन में
राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा, लेकिन आज तक हमारे गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। तो इस झूठे वादों की सरकार से हमें सचेत करना होगा अपने किसान भाइयों को, अपनी जनता को। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान भाइयों का एक हुजूम हरीश रावत जी के साथ उमड़ करके आया है, कांग्रेस के साथ उमड़ करके आया है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान पूरी तरह से परेशान है और इस सरकार से हताश हो चुका है।